नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड अ फ्लिप फ्लॉप कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या फ़र्क होता है. लैच बेसिकली डिवाइस, यू कैन से लेवल ऑपरेटेड डिवाइस, वेयर इज फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली एन एज ट्रिगर डिवाइस, जहाँ पे एज आती है आपकी, यानी जहाँ पे स्टेट आपकी जो लेवल चेंज हो रहा होता है 0 से 1 पे या 1 से 0 पे. तो लैचेस क्या होते हैं? स्टोरेज एलिमेंट्स दैट ऑपरेट विद सिग्नल लेवल्स आर रेफर टू एज लैचेस. एंड फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं कि स्टोरेज एलिमेंट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय अ क्लॉक ट्रांजिशन आर फ्लिप फ्लॉप्स. अच्छा, इसमें एस आर लैच हमने पढ़ा हुआ है. एस आर लैच हमने नॉर गेट से पढ़ा था और नैंड गेट से पढ़ा था. तो ये नैंड गेट वाला शो होगा, यहाँ पे 0 0 फॉरबिडन स्टेट होती है, 0 1 इसकी जो है वो सेट स्टेट है, यानी S 0 हो तो ये सेट है, यानी ये थोड़ा सा उलट होता है नैंड गेट के साथ. और उसके बाद आपकी 1 0 है जिसमें S 1 है, R 0 है, दैट इज़ द रीसेट स्टेट, और 1 1 आपकी जो है प्रीवियस स्टेट हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो ये आपका एस आर लैच. उसके बाद डी लैच है. डी लैच हमने फिर देखा कि डी लैच कैसे बनता है कि एस आर लैच में एस और आर के दरमियान एक नॉट गेट लगाने से बन जाएगा. तो और एक इनेबल आप इसमें जो है वो फर्दर यूज़ करेंगे, आपने 2 नैंड गेट इधर लगाएं. और इनेबल अगर आपका 0 होगा तो डोंट केयर, तो इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी. और अगर इनेबल 1 होगा तो डी अगर 0 होगा तो क्यू आपका 0 हो जाएगा, डी 1 होगा तो क्यू आपका 1 हो जाएगा, यानी डी 0 पे आपकी रीसेट स्टेट और डी 1 पे आपकी सेट स्टेट. अच्छा, उसके बाद एच ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप विद डी लैचेस. अब हमने डी लैचेस को कैसे बना, डी फ्लिप फ्लॉप को हम डी लैच से कैसे बनाएंगे, यानी हमारे पास लैचेस गिवन है जो कि डी लैच हमने पीछे पढ़ा है, इसको यूज़ करके अब हमने फ्लिप फ्लॉप बेसिकली बनाना है. तो फ्लिप फ्लॉप इस तरह से बने हैं बेसिकली. तो इसमें एक तो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन. A change in the output of the flip-flop can be triggered only by and during the transition of a clock from 1 to 0. ये आपका नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बन जाएगा. ये अभी हम देखते हैं किस तरह से बनेगा. तो ये सर्किट हमने जो है वो क्लास में, डिजिटल सर्किट हमने क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है कि जिसमें मास्टर स्लेव के अंदर जो है जब क्लॉक 1 होती है तो 1 के ऊपर आपका मास्टर वाला ऑपरेट करता है और वाई अपडेट हो जाता है डी के साथ. लेकिन क्यू वाला अपडेट नहीं होता, क्यू वाला अपडेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 होगा. और जब क्लॉक 0 होगा तो उस सूरत में आपका यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, मास्टर वाले के आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगी, और फिर क्यू जो होगा आपका अपडेट हो जाएगा. ठीक है, इसमें देखें 1 क्लॉक इज इक्वल टू 1, देन डी जो है वो वाई पे चला जाएगा और क्यू में चेंज नहीं आएगा. ठीक है, और जब क्लॉक 0 होगा तो वाई आपका चेंज नहीं होगा, और वाई जो होगा वाई आपका चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे वाई क्यू पे अपडेट हो जाएगा, यानी क्यू आपका अपडेट हो जाएगा. यानी क्लॉक 1 पे आपका वाई अपडेट हो रहा है और क्लॉक 0 पे आपका जो है वो क्यू अपडेट हो रहा है. तो ये 1 से 0 ट्रांजिशन पे ये फंक्शन होगा. अब इसकी वेव फॉर्म्स भी हम देख सकते हैं कि whenever clock signal goes from 1 to 0 the input data on the D input is loaded on the Q output. For all other times Q output holds this data and does not change. ठीक है, यानी ये नेगेटिव एज पे बस इसने अपडेट होना है क्यू ने, अदरवाइज क्यू ने अपडेट नहीं होना. फॉर ऑल टाइम्स क्यू आउटपुट होल्ड्स दिस डेटा एंड डज नॉट चेंज. तो अब इसको ज़रा टाइमिंग डायग्राम मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये लेक्चर में भी की थी, इसको फर्दर मैं करता हूँ कि आपके पास ये एक क्लॉक सिग्नल है. ठीक है, लो हाई लो और हाई, ये क्लॉक सिग्नल आपके पास बना, और ये आपके पास डी एक बिट स्ट्रीम है आपके पास. ठीक है, 0 बिट फिर 1 बिट फिर 0 फिर 1. ठीक है, उसके बाद अब आपके पास दो इसमें आउटपुट्स आपको नजर आएंगे, वाई और क्यू. वाई आपकी होगी इंटरमीडिएट आउटपुट, और क्यू आपकी अल्टीमेट आउटपुट है. ठीक है, आपने डी और क्यू को बेसिकली देखना है, डी और क्यू और क्लॉक. ठीक है, लेकिन हमें इससे पहले वाई को समझना होगा. जब क्लॉक 0 होगा तो उस सूरत में क्या होगा, जब क्लॉक 0 होगा तो कौन सा वाला आपका जो है चलेगा आपका, यानी डी 0 होगा. जब क्लॉक 0 होगा तो आपका मास्टर नहीं ऑपरेट होगा क्योंकि इसका इनेबल 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ स्लीप ऑपरेट हो रहा होगा. और जब क्लॉक 1 होगा तो आपका मास्टर ऑपरेट होगा, यानी वाई अपडेट हो जाएगा डी के साथ, और क्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. अब इसको यहाँ पे यूज़ करें हम. तो जब क्लॉक 0 था तो आप देखें कि डी भी उस वक्त जो है 0 है, वाई भी 0 है. उसके बाद जैसे क्लॉक 1 हुआ तो क्या होगा कि डी 0 है तो वाई 0 रहेगा, और क्लॉक 1 ही है जिसमें डी 1 हुआ तो वाई 1 होगा, यानी वाई विल फॉलो डी व्हेन द क्लॉक इज़ 1. यहाँ पे 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इस सारे रीजन के अंदर
क्या करेगा, वाई विल फॉलो डी, ये देखें वाई डी को फॉलो कर रहा है, वाई डी को फॉलो कर रहा है। और अदरवाइज जब ये ज़ीरो होता है तो वाई रुक जाता है, यानी जो इस पर इंफॉर्मेशन होती है उसको रिटेन करता है। जैसे यहाँ पे जब क्लॉक आपका ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे वाई वन था तो ये वन ही रहा, और इधर वन था तो इधर भी वन रहा, और इधर क्लॉक ज़ीरो हुआ और डी आपका जो है यहाँ पे देखें वाई आपका ज़ीरो था तो फिर आगे ज़ीरो ही रहेगा अगले जब तक कि क्लॉक ज़ीरो है। तो पहले आप वाई को समझें, वाई क्लियर हो गया। अब आपने क्यू को देखना है। अब क्यू जो कब कब क्यू विल फॉलो वाई व्हेन क्लॉक इज ज़ीरो, जब क्लॉक ज़ीरो होगा, क्योंकि इस पर आपका स्लेव चलेगा, और स्लेव चलेगा तो क्यू जो होगा वो वाई को फॉलो करेगा। यानी ये आप यूँ समझ लें कि दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम, यानी इस इनपुट से ये आउटपुट बनी और फिर ये इनपुट से ये आउटपुट बन रही है, और ये नेगेटिव क्लॉक पे चलेगी, यानी इस पोर्शन पे चलेगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये क्यू जो है इट फॉलोज योर वाई। उसके बाद जैसे ही क्लॉक आपका पॉजिटिव हुआ तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई। उसके बाद जैसे ही क्लॉक आपका नेगेटिव होगा तो योर क्यू विल फॉलो वाई, ये देखें क्यू वाई को फॉलो कर रहा है। और उसके बाद जैसे पॉजिटिव हुआ तो ये रिटेन कर लिया क्यू ने अपने आप को, ये रिटेन हो गई। उसके बाद फिर जब ये नेगेटिव होगा देन इट विल अगेन फॉलो वाई, क्यू विल फॉलोइंग वाई, क्यू वाई को फॉलो कर रही है। और फिर उसके बाद जैसे ये पॉजिटिव होगा तो ये अपने आप को रिटेन करेंगे। फिर ज़ीरो होगा तो क्यू विल फॉलो वाई, लेकिन वाई ज़ीरो है तो क्यू भी आपका ज़ीरो होगा। तो इस तरह से आपने क्यू की डायग्राम बना दी, यानी वाई से आपने क्यू की डायग्राम बनाई। अब आप अपने सिस्टम को ओवरऑल देखें कि हो क्या रहा है। अब आप क्लॉक को देखें, डी को देखें और क्यू को देखें। आप ये देखो कि आपका क्यू चेंज कब हो रहा है। क्यू आपका चेंज हुआ इस नेगेटिव पल्स के ऊपर, जब ज़ीरो से वन हुई है एज आई नेगेटिव, तो उसमें डी था वन, क्यू क्या हो गया वन, ठीक है, ये वन ही रहा, वन ही रहा, वन ही रहा, वन ही रहा। फिर उसके बाद जब नेगेटिव पल्स आई यहाँ पे, ये नेगेटिव पल्स आई, उसमें डी था वन, क्यू वन ही रहा, वन ही रहा, वन ही रहा। और फिर आप ये देखें यहाँ पे आपका क्लॉक, फिर नेगेटिव पल्स आई है तो इसमें आपका डी क्या है ज़ीरो, तो क्यू क्या हो गया ज़ीरो। तो इस तरह से हमने देखा कि ओवरऑल जब हमने सिस्टम को देखा तो हमने ये देखा कि जब क्लॉक हमारा नेगेटिव एज इस पे आ रहा था ना तो तभी क्यू अपडेट हो रहा था और क्यू डी को फॉलो कर रहा था, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव एज के ऊपर। इसलिए अब हम कहेंगे कि हमारा जो ये वाला सर्किट है अब ये एक फ्लिप फ्लॉप है, यानी ये हमने दो लैचेस को जोड़ के सीरीज में कैस्केड करके एक फ्लिप फ्लॉप बना लिया है जो कि नेगेटिव एज पे चल रहा होता है जब नेगेटिव एज आती है। अच्छा, एक और फ्लिप फ्लॉप की टाइप है जो कि पहले हम मैंने नहीं कवर की थी, वो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप विद एस आर लैचेस, ठीक है, एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप विद एस आर लैचेस के एस आर लैच को यूज़ करते हुए हमने डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है। पहला जो डी फ्लिप फ्लॉप है हमने डी लैच को ही यूज़ करके बनाया है। अब ये वाला जो हम डी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे वो हम एस आर लैच को यूज़ करेंगे, और इसमें देखें आप कि तीन आपके एस आर लैचेस यूज़ हुए हैं जो कि क्रॉस कपल्ड हैं आपस में, और आपकी जो अल्टीमेट इनपुट है वो डी है और ये क्लॉक है, ठीक है। यहाँ से आपने आउटपुट निकाली और इधर इनपुट दे दी, और ये बेसिकली वो नैंड वाला फंक्शन है कि जब एस ज़ीरो आर वन होगा तो क्यू वन होगा, एस वन और आर ज़ीरो होगा तो क्या होगा, आपकी क्यू ज़ीरो होगा। अच्छा, अब इस पर ज़रा गौर करें कि व्हेन क्लॉक इज़ ज़ीरो, जब क्लॉक आपका ज़ीरो होगा। अच्छा, नैंड गेट में आपको पता है कि कोई भी इनपुट अगर ज़ीरो हो जाए तो आउटपुट वन हो जाती है, ठीक है। तो जब क्लॉक ज़ीरो होगा तो ये देखें ये ज़ीरो इन दोनों की इनपुट है तो यहाँ पे आपके सेट भी वन हो जाएगा और आर भी वन हो जाएगा। आर इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू वन, वैन क्लॉक इज ज़ीरो आर इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू, क्यों, ये नैंड गेट है। अच्छा, नो चेंज इन स्टेट, हमें पता है कि जब एस और आर वन वन होते हैं तो ये क्या होती है, ये मेमोरी स्टेट होती है, नो चेंज ऑफ स्टेट होती है, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया। when d is equal to 0 and clock changes from 0 to 1। अच्छा, अब क्लॉक क्या चेंज कर रहा है, अब क्लॉक 0 से 1 हो रहा है और d जो है आपका क्या है, d 0 है, यानी d पे क्या है 0 और क्लॉक आपका 0 से 1 हो रहा है। तो उस सूरत में क्या होगा कि d 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका r, उस सूरत में आपका आ जाएगा 0, ठीक है, r आपका क्या आ जाएगा उसमें 0। ये कैसे 0 आ गया, ये देखें d पे 0 है, ये 1 है, ये 1 है 0 है, तो इधर क्या आ जाएगा 1, 1 और 1, 1 1 अगर आपके हो जाए एंड गेट पे तो आर आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये आर आपका ज़ीरो हो गया। अगेन इस चीज़ को समझने के लिए आपको पिछले लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नैंड गेट कैसे काम करता है, और ये जो लैचेस थे एस आर लैचेस ये कैसे काम करते हैं, नॉर वाले और नैंड वाले।
तो आर इज इक्वल टू ज़ीरो, एस इज इक्वल टू वन, आपका क्यू पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी ये जो स्टेट होती है आर ज़ीरो और आर ज़ीरो हो गई, एस वन हो गई, ये रीसेट स्टेट होती है ना नेट वाले में। तो क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी जब डी ज़ीरो है तो क्यू ज़ीरो है, जब क्लॉक चेंज हो रही है ज़ीरो से वन। अच्छा, अब क्लॉक जब ज़ीरो से वन हुई तब ये चेंज आना है। उसके बाद अगर क्लॉक जो मर्जी होता रहे, मतलब क्लॉक उसके बाद ज़ीरो से वन है, वन के बाद चेंज नहीं हो रही, ठीक है, यानी वन के बाद वन भी रहती है या वन के बाद ज़ीरो हो जाती है, अगर ज़ीरो भी हो जाती है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने पिछली डायग्राम में देखा कि ये सिर्फ एज पे काम होना है, तो दैट इज़ योर रीसेट स्टेट। तो फर्दर चेंज इन डी व्हेन क्लॉक वन, जब आपका क्लॉक वन होगा तो फर्दर चेंज उसमें करेंगे तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा आपके आउटपुट में। तो लॉक्ड स्टेट एज आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपकी लॉक्ड स्टेट कहलाएगी। अच्छा, व्हेन डी इज इक्वल टू वन एंड क्लॉक चेंजेस फ्रॉम जीरो टू वन, ये अगली इसकी स्टेट है कि जी डी पी एफ वन है और क्लॉक जीरो से वन हो रही है, पॉजिटिव एज आ रहा है, उस सूरत में क्या होगा, में क्यू आपका क्या आ जाएगा, वन। यानी आपकी स्टेट जो है वो इस सूरत में, ये थोड़ा सा उलट लिखा हुआ है वैसे, यहाँ पे एस ज़ीरो होगा आर वन होगा, तो जिसकी वजह से आपकी स्टेट जो है वन हो जाएगी, तो ये आपकी सेट स्टेट कहलाएगी। सो दिस विल बी योर सेट स्टेट। तो इस तरह से आपका आपने देखा कि एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो हम अपने एस आर लैचेस के साथ किस तरह से बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।